हैं, उनको सिर्फ 10-10 मिनट का वक्त देना है। अब मैं बड़े ही अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ जनाब हजरत मौलाना करीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया के लिए सिर्फ 2 मिनट ही सही माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब हजरत मौलाना करीमुद्दीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत देर से आप मदारिस के सिलसिले में बातें समाअत फरमा रहे थे। वाकई मदारिस इस्लामिया जो है ये दीन के किले हैं। जहाँ पर मदारिस का क़याम होता है तो वहाँ पर दीन बहुत हद तक महफूज हो जाता है। जो दारुल देवबंद है उसके सबसे पहले जो तालिब इल्म है हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाक़या लिखा है। रावी हजरत मौलाना शायद मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, वो भी बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम थे। कि किसी ने ये कहा शेखुल हिंद से कि मदारिस का जो क़याम है, जो दारुल देवबंद का क़याम है, ये इल्म की इशाअत के लिए है, ताकि इल्म कुरान का, हदीस का, फिक़्ह का आम हो। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे के वक्त में लेटे हुए थे, वो अपने खटिया से उठकर बैठ गए। बोले कि कौन कहता है कि मदारिस इस्लामिया का क़याम सिर्फ दीन की इशाअत के लिए है, बल्कि दारुल देवबंद का क़याम जो किया गया उसमें असल मकसद जो है कि ये मदारिस इस्लामिया दीन और इस्लाम के महफूज किले हैं। यहाँ से इंशाअल्लाह दीन की क्या होगी, हिफाजत होगी। और जहाँ भी मदारिस का, मैं वाक़या के अगर अपनी बात को खत्म कर दूं, एक अपने वक्त के बहुत बड़े जो हमारा सन 47 में मुल्क अलग हुआ, तो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो अलग हुआ, हाँ, पाकिस्तान। तो वहाँ के जो पहले चीफ सेक्रेटरी बने वो शायद उनका नाम शहाब अहमद। अच्छा, आजकल जो कलेक्टर वगैरह होते हैं ना, ये हमारे यहाँ IAS ऑफिसर बन के आते हैं, लेकिन उस जमाने में जिसको कलेक्टर बनना होता था वो इंग्लैंड जाकर ICSC का एग्जाम पास करके आता था। तो खैर शहाब अहमद इंग्लैंड गए और वहां से वो ICSC का इम्तिहान में जब कामयाबी हासिल करके हिंदुस्तान आए तो उनकी सबसे पहली पोस्टिंग जाजनगर उड़ीसा में हो गई, जिसे आजकल हम लोग जाजपुर कहते हैं। तो वो अपनी एक आप बीती लिखी है शहाब अहमद, उसमें लिखते हैं कि मेरी पहली तकर्री उड़ीसा में हुई, तो जाजनगर के देहातों में मेरा जाना आना हुआ। तो मैंने देखा कि वहां पर एक आखूंद आता है गांव में और वो छुरी पे कुछ आयात कलमात दम करके गांव वालों के हवाले करके चला जाता है और अगले सफर तक गांव वाले उसी छुरी से अपने जानवरों को सिखाते हैं, चाहे मुर्गी हो, गाय हो, बैल हो, जो हो। बड़े तफसील से उन्होंने उड़ीसा का वाक़या उसमें लिखा है। अब बताइए, वो एक ज़माना था जब हमारे ये बेचारे उस वक्त जो भी जिस तरह के हज़रात के पास इल्म था, उन्होंने जब मदारिस का क़याम हुआ तो आजकल हम लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इल्म और दीन के मरकज़े सिक्र दिल्ली, देवबंद, नदवा, सहारनपुर और उस इलाके से बहुत दूर होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन बहुत हद तक उड़ीसा में महफूज है। और उसमें जहाँ दीन के दीगर शोबों की खिदमत है, वहाँ पर मदारिस इस्लामिया के बहुत ज्यादा खिदमत है। तो बहर में और एक चीज असल मार्ज करना चाह रहा था, मदारिस का तारुफ तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस मदरसे के तहत में एक अच्छा बेहतरीन मेयारी स्कूल भी कायम है। देखिए, आजकल मदारिस के साथ साथ स्कूल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहाँ भी मुसलमानों की अपनी अच्छी खासी आबादी है वो अपने तौर पर अपना स्कूल खुद कायम करे। वरना मैं खुद एक स्कूल का टीचर हूँ, मुझे पता है वहाँ पर अखलाक कैसे खराब होते हैं, वहाँ पर अखलाक कैसे बिगड़ते हैं, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पर किस तरह की चढ़ाइयाँ सिखाई जाती हैं आर्ट के नाम पे, कला के नाम पे, है ना, तो इल्म के नाम पे। तो बहुत जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वक्त नहीं है, हमारे इस मदरसे में भी एक मेयारी स्कूल कायम है और स्कूल जहाँ पर
एजुकेशन का भी हामिल होना बहुत जरूरी है, मयार भी अच्छा हो। हमारे इलाके के लोगों को चाहिए कि उससे फायदा हासिल करें। मैं इसी पर अपनी बातों को खत्म करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।